हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पिछली वीडियो वाला टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड ही आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके नए सिलेबस में ये जो है सारा के सारे जो है टॉपिक्स आपके गिवन हैं। और आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स, कुछ जो ये टेस्ट हैं, ये हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस का चैप्टर हो या आपका पर्सनैलिटी का हो। बस आप ध्यान इतना रखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इन्हें कौन कौन से मेथड्स को जो है इंक्लूड किया गया है। अगर लर्नर्स आप में से किसी ने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और सारी की सारी वीडियोस देखिए। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेज़र करने के लिए कौन कौन से टेस्ट आते हैं, जिसमें सबसे पहला टेस्ट आता है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रमाणिक जो है विधियाँ। इसके अंदर सबसे पहला जो टेस्ट आ रहा है वो टेस्ट कौन सा है? हमारा इंटेलिजेंस। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पहला टेस्ट कौन सा है? हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर आपको इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है कुछ वीडियोस देखनी है, कुछ थ्योरीज देखनी है, तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, तो आप प्लीज़ जो है उस प्लेलिस्ट को विजिट करिए। अच्छे से सुनिएगा वीडियो को, एक बार नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा सुनिएगा। चलिए देख लेते हैं। इंटेलिजेंस को जो है यहाँ पर दो तरीके से मेज़र किया गया है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। और इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को भी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जब आप इंटेलिजेंस का चैप्टर देखेंगे, वीडियोस में देखेंगे, तब आपको जो है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम समराइज करके जो है इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं? सबसे पहले आता है बिन्ने असाइनमेंट टेस्ट, दूसरा आता है स्टैनफोर्ड बिन्ने टेस्ट, और तीसरा आता है WAIS, और नेक्स्ट आता है हमारा बैचलर वैल्यू टेस्ट। तो ये चारों के चारों टेस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल टेस्ट कौन सा है, और इंडिविजुअल में भी आगे आता है वर्बल और नॉन वर्बल। अगर आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर करना है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने ये सब कुछ अच्छे से क्लियर किया है। क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार मैं चीज़ों को रिपीट करूँ, क्योंकि आपके पास 15 से 16 डेज़ ही जो है पेंडिंग बचे हुए हैं, और इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ जो बेस्ट टॉपिक होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन उठता है, वही टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है लर्नर्स, तो चलिए अब बात करेंगे ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन सा टेस्ट आता है हमारा? सबसे पहले आर्मी अल्फा टेस्ट, सेकंड आता है आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट इसी के अंदर आता है कैलिफोर्निया टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, और इसके बाद लास्ट टेस्ट आता है आपका जॉर्ज थॉर्नडाइक टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट है? जॉर्ज थॉर्नडाइक टेस्ट। तो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हैं आप सब याद रखेंगे? आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, कैलिफोर्निया टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, नेक्स्ट आता है जॉर्ज थॉर्नडाइक टेस्ट। तो ये सब के सब जो है टेस्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन सा टाइप डिस्कस किया है? हमने सिर्फ एक ही टाइप डिस्कस किया है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में, और वो भी कौन सा? इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, कौन सा कंप्लीट किया है हमने? इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारी की सारी थ्योरीज मैंने अपने चैनल पर डाली हैं, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर ये टॉपिक क्लियर करना है तो प्लीज़ इंटेलिजेंस की सारी थ्योरीज को देखिए, तभी ये टॉपिक आपको क्लियर होगा लर्नर्स, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट हम लोग देखते हैं, वो आता है हमारा अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। अब जो हमारा अचीवमेंट टेस्ट है, क्योंकि हम किसी भी लर्नर की अचीवमेंट को कैसे मेज़र कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की जो लर्निंग एबिलिटी है उसे कैसे मेज़र कर सकते हैं? उसे मेज़र करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो याद रखिएगा, अचीवमेंट टेस्ट में जो है हम लोग किस किस को देखते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप को, शॉर्ट को, लॉन्ग को, और ऐसे टाइप को। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो देखते हैं। इसके अलावा अचीवमेंट टेस्ट भी आपके जो है डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक होता है टीचर मेड टेस्ट और एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट
उसके अंदर बायसनेस इंक्लूड होती है, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होगा लर्नर्स, वो कैसा होगा, जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन होंगे, जो सबके लिए सेम होगा, ठीक है, एक प्रॉपर पैटर्न के साथ होगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। तो चलिए, ये हम लोगों ने दोनों टाइप्स डिस्कस किए। इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा क्लियर हुआ, अचीवमेंट टेस्ट हमारा क्लियर हुआ। चलिए जी, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट को जो है, इसके अंदर 2 से 3 टेस्ट हैं जिन्हें हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आता है थ्रस्टन एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि थ्रस्टन ने जो एप्टीट्यूड से रिलेटेड टेस्ट दिया है उसे याद रखेंगे। फिर आता है लिकर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। इन दोनों टेस्ट को के नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गटमैन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो तीनों टेस्ट याद रखेंगे, थ्रस्टन का, लिकर्ट का और गटमैन का। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमारे एप्टीट्यूड, जिसे हम बोलते हैं अभिवृत्ति परीक्षण, ठीक है। चलिए, फोर्थ टेस्ट देख लेते हैं। फोर्थ आता है हमारा वैल्यू टेस्ट। अब वैल्यू, हम किसी भी बच्चे के मूल्य को देखने के लिए, क्या मतलब उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, उसे देखने के लिए कौन से टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा आलपोर्ट और वर्नर का टेस्ट, ठीक है। सेकंड आता है ओझा और कुलश्रेष्ठ का जो है वैल्यू टेस्ट। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा लर्नर्स, आलपोर्ट का, वर्नर का, और ओझा का और कुलक्षेत्र का, ठीक है, कुलश्रेष्ठ का। इन दोनों के टेस्ट के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे लास्ट पर आता है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने 5 टाइप करवाए हैं, ये किसके पार्ट हैं, ये पार्ट हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के, ठीक है। सब ध्यान में रखेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को जो है, इसके अंदर किस किस को इंक्लूड करेंगे लर्नर्स, इंटेलिजेंस टेस्ट को इंक्लूड करेंगे, अचीवमेंट को इंक्लूड करेंगे, एप्टीट्यूड को, वैल्यू को और इंटरेस्ट को, ठीक है। ये सब आपको क्लियर हुआ होगा लर्नर्स। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है लर्नर्स, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो समझ में आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप सब मेरी वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एजुकेशनल ग्रुप, जिसका भी आप पार्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि ऐसे नीडी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो पहुंचे जिनके पास मतलब पे करने के लिए फ़ीस वगैरह नहीं है। तो कम से कम फ्रीली जो है बच्चों तक क्या हो सके, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। चलिए लर्नर्स, कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्डाइज्ड, वो कंप्लीट हुए। अब बात आती है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अवलोकन करना। जब भी हम किसी भी बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसके एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, या वो किसी प्रॉब्लम में है, हम उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी डीपली स्टडी करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है लर्नर्स, हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी कैसी होगी, एक होगी कंट्रोल्ड और एक होगी अनकंट्रोल्ड। यानी कंट्रोल्ड जहाँ पर हम देखेंगे कि वो किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, एक होती है अनकंट्रोल्ड जहाँ पर हम किसी तरीके का कंट्रोल नहीं करेंगे। बस आप इतना याद रखेंगे, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या आता है, हमारा ऑब्जर्वेशन आता है, ठीक है। पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर वो ऑब्जर्वर जो है वो पार्टिसिपेट करता है, और नॉन पार्टिसिपेटिव में वो ऑब्जर्वर जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके लर्नर्स। इसके बाद सेकेंड टाइप आता है हमारा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल जो है, इसके अंदर कौन कौन सा आता है, सबसे पहले आता है स्टिमुलस रेटिंग मेथड, फिर आता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, और नेक्स्ट आता है सिंबल लिस्ट मेथड। तो इन सब के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, नॉन स्टैंडर्डाइज में आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का मतलब क्या हुआ, हम किसी को रेट करते हैं, किसी के बिहेवियर को, किसी के कैरेक्टर को, किसी की ऑनेस्टी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनेक्डोटल, ठीक है, एनेक्डोटल जो है टेस्ट। इस टेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी सडन सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में हम किसी भी लर्नर के बिहेवियर को क्या करते हैं, चेक करते हैं। और ये कैसा होता है, ये इंडिविजुअल सेंटर्ड भी हो सकता है और ये सिचुएशन सेंटर्ड भी हो सकता है। कहने का मतलब, एक इंडिविजुअल को हम लोग चेक कर रहे हैं, या किसी एक सिचुएशन में एक लर्नर किस तरीके का बिहेवियर करता है, वो चीज़ हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी हमारी आत्मकथा, या तो हम खुद लिखते हैं या हम किसी और के थ्रू लिखवाते हैं, तो वो भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट करती है। और नेक्स्ट आता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में हम सबको आइडिया ही है, इंटरव्यू कैसा है,
जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के सामने अपने इंटरनल व्यूज़ को प्रेजेंट करता है, यहाँ पर वो अपना जो है एक रियल पिक्चर जो है प्रेजेंट करता है, ठीक है, किसी के सामने मतलब फेक पिक्चर प्रेजेंट नहीं करेगा। अगर फेक करने की कोशिश करता है तो सामने वाले जो इंटरव्यूअर है वो क्या करता है, उसे पकड़ लेता है, ठीक है। तो इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू यानी कि जो आपके व्यूज़ हैं, जो इंटरनली जो व्यूज़ हैं, उन सबको क्या करना, बाहर निकालना, ठीक है। ये भी 2 से 3 तरीके का हो सकता है। ये आपका स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जो हमारे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स हैं उसमें क्या आता है, हमारा इंटरव्यू आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सोशोमेट्री। सोशोमेट्री टेक्निक जो है सोसाइटी के अंदर आपका जो है एक प्लेस ढूंढने के लिए, आपके रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। और ये टेक्निक किसने दी है, JL मोरेनो ने दी है, ठीक है। इसी तरीके से लर्नर्स पेशेंस बनाए रखें क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का यहाँ से कोई भी मार्क्स जो है वो कट ना हो। तो एक बार वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा से वीडियो को सुनिए ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल भी गलत ना हो, ओके। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो हमारा क्या आता है, क्वेश्चनरी, प्रश्नावली जिसे हम बोलते हैं। अब क्वेश्चनरी क्या होती है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होती है जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस के थ्रू हम किसी भी एक लर्नर के बिहेवियर को क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या उसके बिहेवियर को जांचने की कोशिश करते हैं। और ये भी कितने तरीके की है, ये हमारी ओपन एंडेड भी हो सकती है, ये हमारी क्लोज एंडेड भी हो सकती है, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकती है। आप सिर्फ सारे के सारे लर्नर्स ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने कौन कौन से मेथड डिस्कस किए, ऑब्जर्वेशन किया, रेटिंग स्केल किया, एनेक्डोटल किया, ऑटोबायोग्राफी करी, इंटरव्यू किया, सोशोमेट्री टेक्निक हम लोगों ने देखी, क्वेश्चनरी हम लोगों ने देखी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो है 2 तरीके के मेथड्स को देखा है। सबसे पहले आते हैं स्टैंडर्डाइज्ड, दूसरे आते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। अब एक थर्ड टाइप और आता है, वो कौन सा है आपका, जो अभी हम लोग देखेंगे वो है हमारा प्रोजेक्टिव, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्टिव हैं ये आपके पर्सनैलिटी में भी आते हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप ये मत सोचिएगा कि आपके सिलेबस में पर्सनैलिटी वाला चैप्टर नहीं है तो आप उसे नहीं करेंगे। तो प्लीज़ उस चैप्टर को भी पढ़ करके जाइएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि PGT TGT हर लेवल पर जो है कहीं ना कहीं से पक्का देखना, पर्सनैलिटी से भी आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ 2 से 4 वीडियोज़ हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इनको डिस्कस नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इनके नाम बताऊंगी क्योंकि इन्हें मैंने डिस्कस किया है कौन से चैप्टर में, पर्सनैलिटी में, ठीक है। मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ये हमने कौन से चैप्टर में डिस्कस करी हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसे देखेंगे आप पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में, ठीक है। पर्सनैलिटी की जो प्लेलिस्ट है वो निकाल के देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो प्रोजेक्टिव मेथड है उसके अंदर कौन कौन सा आता है। सबसे पहले आता है रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, और ये टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया है लर्नर्स। इसके अंदर जितने भी कार्ड्स हैं उन कार्ड्स में से पूछा गया है कि कौन कौन से कार्ड ब्लैक कलर के हैं, कौन से मल्टी कलर के हैं। तो प्लीज़ पर्सनैलिटी वाली सारी वीडियोस को देखिएगा, ओके। इसके बाद आता है टेट का फुल फॉर्म क्या है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। फिर आता है कैट चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। फिर आता है पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। ये जो है पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट हमें किसने दिया था, पाइन ने दिया था, ठीक है। फिर आता है प्ले मेथड। फिर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस दे दिया जाता है उसे आप कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडल प्रिपरेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे टेस्ट कौन से टेस्ट हुए, हमारे प्रोजेक्टिव मेथड्स हुए। अब आप ये कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि पर्सनैलिटी में भी ये सारे टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी आ रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा लर्नर्स, जितने भी इंडिविजुअल हैं, अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को चेक करेंगे तो क्या हम उनकी पर्सनैलिटी को नहीं चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे। क्या हम उनकी इंटेलिजेंस को नहीं चेक करेंगे, करेंगे ना लर्नर्स। तो इसीलिए सारे के सारे टेस्ट को कंबाइंड करके किसके अंदर डाला गया है, इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी टेस्ट हम लोगों ने देखे ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट हम लोगों ने देखे, या प्रोजेक्टिव मेथड आप लोग कह लीजिए, ठीक है। नॉन स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज जो भी है आप कह सकते हैं।
तो ये सारे के सारे हम लोगों ने फटाफट से सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं और इनसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है लर्नर्स, ठीक है। तो प्लीज़ इनके अपने अपने नोट्स बनाइए। देखो वैसे इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं आपके पास नोट्स बनाने का, लेकिन पॉसिबल हो तो बनाइएगा, ठीक है। चलिए लर्नर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और आपसे फिर से एक सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को जो है लाइक करिए, वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि अगर बीच में आपका कंटेंट मिस हो जाता है ना, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर क्वेश्चन में जो है आपको प्रॉब्लम आएगी फिर पेपर में बैठेंगे तो, ठीक है। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जितना पॉसिबल हो सके मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए। ओके लर्नर्स, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।